तो बच्चों देखो, कल हमने क्या कर लिया था, कल मैंने √5 और √13, आपको √5 और √13 संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझा दिया था, ठीक है। और ये डायरेक्ट एक ही बार में हो गए थे, ज़्यादा इनमें कुछ नहीं करना पड़ा था। इसको हमने 4 और 1 में ब्रेक कर दिया था, उसको 9 और 4 में, ठीक है ना। अभी जो 1.2 करनी है उसमें वैसे तो ये जो करने वाले यही है, जैसे √3 भी को भी करना पड़ सकता है, आपके पेपर में जा सकता है, उसको भी सीखेंगे। √7 भी सीखेंगे हम, आपके बुक में नहीं है लेकिन सीखेंगे। √7, √3, √4 को नंबर संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे, ये कौन कैसे बताएगा। √4 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करोगे। बोलो, सोचो, बताओ। √5 का तो हमने कल सीख लिया ना। √5 में कैसे किया था, 4 और 1 में ब्रेक करके कर लिया था। 4 का कैसे करेंगे, 2 और 2। क्या 2 और 2 मतलब, अरे इसको करना ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। √4 तो 2 होता है, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो मतलब 2 को रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पे, बस 1 2 ये हो गया √4 बस। वैसे जो करते हैं ऊपर लेके करते हैं, फिर यहाँ पर लाके लाना तो इसी पे होता है संख्या रेखा पे। √4 का मतलब हो गया 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक, खेल खत्म। समझे नहीं समझे। तो √4 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत आएगी √3 में, √7 में, √6 में, इन सब में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इनको देखना है मैं कैसे करना है। इसको करने से, इनको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी ये बता दूं। 1-2 सवाल और हैं आपके 1.2 में, उनको हम क्लियर कर ले रहे हैं। ये पूछ रहा है इस संख्या रेखा पे जितने भी नंबर होते हैं क्या वो √m की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मतलब m जैसे कोई भी नंबर है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या कह रहा हूँ। जैसे 2 है, 2 को मैं रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, नहीं। अरे 2 को लिख सकता हूँ रूट की फॉर्म में, 2 को मैं √4 लिख सकता हूँ। क्या मैं 2.5 को रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, आपको नहीं। 2.5 को रूट की फॉर्म में आप कहोगे ये क्या पूछ लिया, क्या लिख सकता हूँ, पता है क्या, √625। आप सोच रहे हो ये क्या कर दिया। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो 25 है उसका स्क्वायर होता है 625। कितना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो यही तो करते हैं हम। जैसे 2 का 2 में मल्टीप्लाई करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसको ये लिखा जा सकता है। 25 का स्क्वायर ये होता है, पॉइंट यहाँ पर भी है तो मैंने यहाँ पर भी लगाया 2 के बाद। तो 2.5 को रूट में 625 लिखा जा सकता है। मतलब जितने भी नंबर हैं ये वाले सारे आप रूट की फॉर्म में लिख पा रहे हो। 3 अब इसमें आगे 3 आएगा, 3 को क्या लिख सकते हो आप, पॉइंट की आ जाता है, √9 लिख सकते हैं। 3 को √9 लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे क्या सारे जितने भी नंबर हैं सबको रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं। अगर यहाँ पर -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -2 को रूट में कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। रूट वाला तो हमेशा पॉजिटिव देता है, मैंने बताया था क्लास के स्टार्टिंग में। रूट में चाहे कुछ भी लिखा है, 100 लिखा है तो इसकी वैल्यू 10 आएगी। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये तो कोई नंबर ही नहीं है, इमेजिनरी है ये तो। रूट के अंदर माइनस आता ही नहीं है, तो रूट के अंदर माइनस नहीं आता तो इसका मतलब इसका आंसर भी माइनस नहीं आ सकता। तो अगर -2 है तो इसको √m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। मतलब सारे नंबर 0 से आगे के तो लिख लोगे आप, 0 से आगे के तो रूट की फॉर्म में लिख लोगे, लेकिन 0 से पीछे के जो माइनस वाले हैं वो रूट की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। अगर मैं -2 लिख दूं और इधर लिख दूं √m, आपसे पूछे जाए m कितना है तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर यहीं में 2 लिखता और इधर √m लिखता, आपसे पूछूं m क्या है तो बता दोगे, 4 अगर रख दोगे तो √4 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ m कुछ नहीं हो सकता। अब नहीं, -4 नहीं कह सकते, -4 रख दो, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, वो तो कुछ होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं वो। समझ पाए इस सवाल को। तो उस सवाल का जवाब है नो, ट्रू फॉल्स है ना वो √m वाला। क्या √m को सभी संख्या रेखा की सभी रेखाओं, सभी जो अंक हैं उस पर निरूपित कर सकते हैं, नहीं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो जो सवाल है अब एनसीईआरटी में देख लेना, उसका नो आंसर है। एक सवाल और है, एक सवाल और है, क्या है, नहीं ये वाले तो कर लोगे, वास्तविक वाले। ये क्या है, क्या सभी क्या सभी वर्गमूल परमेय, हाँ। तो वो ये पूछ रहा है कि जैसे अगर मैंने लिख दिया √3,
कैसी नंबर है ये, पर में अपर में, रेशनल रेशनल, हाँ रेशनल, पर में या अपर में बताओ, हाँ अपर में। अपर में की पहचान क्या बताई थी, या तो रूट हो या ये तीनों में से कुछ भी अगर हो तो अपर में होता है, और हटा भी ना सको तो ये कैसा है, अपर में। रूट की वैसे अपर में, तो √3 अपर में है, √5 अपर में है, √6, √7, √8, √9 सब अपर में है ये, हाँ सब अपर में है क्या, हाँ 9 नहीं है, √9, √9 को तो 3 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये √9 अपर में नहीं है, ये अपर में है, ये अपर में, सब अपर में है। हमें √4 नहीं लिखा, √4 पर में अपर में, पर में, क्योंकि इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 2 लिखा जा सकता है, इसलिए पर में है, अपर में नहीं है। पर में अपर में का चक्कर समझ में आया, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि क्या जो भी संख्या रूट में लिखी है अपर में ही होगी, यही क्वेश्चन है। वो कह रहा है क्या रूट में कोई भी अगर संख्या लिखी है तो क्या वो नंबर जो बनेगा वो अपर में बनेगा, हाँ नहीं भाई, ज़्यादातर तो रूट में जो आते हैं अपर में बनाते हैं, लेकिन √4 अपर में नहीं है, √9 अपर में नहीं है, पर में है ना ये। तो यही सवाल है, सवाल एक बार चाहो तो दोबारा पढ़ के देख सकते हो आप, वीडियो में दिखा दूँ सवाल में। बच्चों ये सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ लो आप, ये इसमें जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत है, और आप नंबर बता सकते हो, जैसे √4 है, √9 है, ये पर में होते हैं। तो अब बच्चों देखो हम क्या सीखेंगे, जो मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया, √3 वगैरह इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल यही है हमारा कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, इसका हमें करना है सॉल्यूशन। तो 3 को मैं 2 पार्टों में तोड़ूंगा कि कोई एक किसी का स्क्वायर हो, स्क्वायर बने वो, तो 3 को कैसे कैसे तोड़ पाऊंगा मैं, 2.5 से क्या मतलब, 2 और 1 में ही तोड़ सकता हूँ, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कोई भाई। 3 को तो 2 और 1 में ही तोड़ सकते हैं, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख दूंगा, 3 को लिखना पड़ेगा √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 तो चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन 2 को लिखना पड़ेगा √2 का स्क्वायर। भाई जिसका जो किसी का स्क्वायर नहीं होता रूट का तो लिख सकते हैं, अगर कोई किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट का स्क्वायर लिखा जा सकता है। जैसे 2 था, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो आप रूट का स्क्वायर लिख सकते हो। 5 है, अगर मैं कहूँ 6 का किसी का स्क्वायर है, अब मुझे स्क्वायर में लिखना हो तो मैं √6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको समझ रहे हो कि नहीं। चलो तो यहाँ तक बात समझ में आई। इससे आपको एक बात समझ में आ रही है, पता है क्या, अगर मुझे √3 चाहिए, अगर मुझे, तो उससे पहले मुझे √2 चाहिए और 1 चाहिए, बोलो हाँ या ना, सही बात है। तो 1 तो मेरे पास होता है स्केल में, क्या √2 मेरे स्केल में है, नहीं नहीं है, तो √2 पहले बनाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ लिखेंगे हम, √2 अगर मुझे बनाना है तो मुझे 2 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों किसी के स्क्वायर में, 2 को तो 1 + 1 ही तोड़ा जा सकता है, सोचने की बात ही नहीं है, ये ना 1 + 1 में तोड़ दिया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, और ये √2 का स्क्वायर, सही बात है, वो ट्रायंगल बनेंगे। तो अब अगर मुझे √2 चाहिए तो मुझे स्केल में 1 चाहिए, 1 चाहिए, होते मेरे स्केल में 1 और 1, तो 1 और 1 से पहले मैं √2 बनाऊंगा, और √2 और 1 से फिर मैं √3 बनाऊंगा। बात समझ पाए आप मेरी, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए। तो अब बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा, ध्यान से देखते जाओ, दिल थाम के बैठना है आपको। कैसे, दिल थाम के, 0 1 2 3 इतने की जरूरत नहीं है, वैसे पीछे रहने दो, हटाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा पता है, √2। √2 बनाने के लिए मैं ऐसे एक ले लूंगा, ये वाला एक, ये ले लूंगा और एक ये ले लूंगा, ये एक और ये एक। तो इसका जो कर्ण होगा हाइपोटेनियस, वो कितना होगा, अगर एक साइड बने दूसरी भी बने तो हाइपोटेनियस आएगा √2। तो ये हो गया आपका √2, बोलो हाँ या ना, सही बात है। चलो √2 आ गया हमारे पास। अगर एक साइड √2 है, एक साइड 1 है,
तो उसका हाइपोटेनियस √3 होगा। तो ये √2 है, इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। 90 अंश समझते हो परपेंडिकुलर? बोलो 90 अंश परपेंडिकुलर, 90 अंश का कोण, ठीक है, राइट एंगल। तो इसी √2 पे मैं 90 डिग्री के एंगल पर एक साइड लूंगा जो कि कितनी होगी 1। ये कितना है 1, ये √2 ये 1। तो अगर मैं इसका मिला दूं क्या हाइपोटेनियस, ये √2 ये वाला √2 ये 1, तो ये कितना होगा √3। क्या ये दो, तो ये 2 स्टेप में बना। कितने स्टेप में? छोटा फिगर बना, थोड़ा बड़ा बनाना बनता तो अच्छा था, कोई बात नहीं। नाम इसको दे दूंगा मैं O, इसको A, इसको B, इसको C। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बस खेल खत्म। हाँ, अब मैं प्रकार कहाँ रखूँगा, कंपास कहाँ रखूँगा, यूँ और यूँ करके मैं चाप मार दूंगा। क्या मार दूंगा? देखा ना, प्रकार इतनी आ जाएगी, इसमें नहीं आ पाएगी, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो यूँ करके यहाँ रख के प्रकार रख के क्या मार दूंगा, एक चाप मार दूंगा। चाप का मतलब होता है आर्क। क्या होता है? तो ये आर्क मार दिया मैंने। अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया ये √3। कहाँ? क्यों 3 के पास क्यों? √3 की वैल्यू 1.7 होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7। 3 के पास क्यों होगा √3? ठीक है, समझ पाए बात को? क्यों होती है √3 की वैल्यू 1.7? अरे मुझे बताओ, √1 √2 √3 √4 सही है। √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू आपको पता है 2, सही है ना। तो ये दोनों 1 और 2 के बीच में ही होंगे। ये होता है 1.4, ये होता है 1.7, सही है। बोलो हाँ या ना? समझ में आई ये वाली बात? तो 1.7 पे आ गया। अब हमें वो थोड़े और लिख देने हैं यहाँ पर। क्या? नेमिंग और कर देनी है इनकी। जब हमने ये बनाया था क्या पहले, अब √3 कौन सा है? OC है ना, OC का स्क्वायर। √2 क्या था? ये था OB का स्क्वायर। ये वाला 1 कौन सा? ये CB, BC का स्क्वायर। यहाँ पर लिख दो। ये वाला √2 क्या है? OB का स्क्वायर। मतलब हम उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पर, बना पहले रहे हैं फिर नेमिंग बाद में कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही आसान पड़ रहा है हमें। ये वाला क्या है? 1 क्या है? ये वाला 1, ये वाला 1, OA और AB। क्या है ये? OA का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। तो आप पहले ये लिखो, पहले वैसे तो पहले ये लिखा जाएगा फिर ये, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऐसे ही लिख दिया। लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में इसको नाम कर दो कुछ D। लास्ट में हम लिखेंगे बिकॉज OD बराबर है, अब मैं पहले बिकॉज नहीं बोला था लेकिन लिखो लिखो मत लिखो। OD बराबर है किसके? OC के। बराबर होगा, जितना OD है उतना ही OC है, ऐसी तो आर्क लगाया है। OD बराबर है OC के, तो OD बराबर हो जाएगा OC की कितनी वैल्यू है? √3। तो OD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? √3। तो बन गया √3 पर संख्या रेखा पे √3। OD कहाँ पर है? संख्या रेखा पर ही तो है। तो हमने क्या कर दिया? √3 को संख्या रेखा पे निरूपित कर दिया। आपको ये 100% समझ नहीं आया होगा क्योंकि सवाल है थोड़ा सा बड़ा। कितने कितने % समझ में आएगा? सही से बताओगे कितने % समझ में आया सवाल? 70 80%। आपको कितने % समझ में आया? हाँ हाँ, आधा 50%। आपको कितना % समझ आया? 65। आपको आधा। तो मुश्किल नहीं है ये। एक काम करते हैं, इसको आप कर लो अपनी कॉपी पे नोट। अभी मैं √7 का करवा के दिखाता हूँ, फिर हो सकता है समझ में आ जाए। फिर एक बार इसको भी देखेंगे दोबारा, आप अपनी कॉपी में देखना। अब बच्चों ध्यान से देखना √7 का, तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? वही √7 को संख्या रेखा पर क्या करना है? निरूपित करना है। ठीक है, तो हम करेंगे इसका आंसर। सबसे पहले हमको वही करना है, हमें अपने प्रोसीजर के अनुसार चलना है।
सवाल अब ये वाले सवाल बहुत अच्छे हैं और थोड़े अच्छे लेवल के भी हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, एक बार आपको समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। बाकी तो समझो इधर। तो सबसे पहले मैं 7 को ऐसे तोड़ना है जिनके की स्क्वायर हमको पता हो, 4 और 3, और भी कोई ऑप्शन है, 5 और 2 भी है वैसे तो, क्यों क्या दिक्कत है? 5 और 3 तो ज़्यादा बेकार है, 3 और 4 भी बढ़िया है, 4 और 3, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। हाँ, तो अब हम देखेंगे 7, तो √7 का स्क्वायर लिख दूंगा, 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, 3 की जगह √3 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो अगर मुझे √7 चाहिए तो मुझे 2 चाहिए और √3 चाहिए। 2 तो मेरी स्केल में होता है, √3 स्केल में नहीं होता, इसका मतलब पहले √3 बनाना पड़ेगा। सही है, ठीक है ना। √3 तो अभी बनाया था हमने, बना देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, √3 अगर बनाना है ना, थोड़ी सी लाइन छोड़ के लिखूंगा 3 लिखूंगा, और 3 को क्या लिखना पड़ेगा, 2 + 1। वही इसको मैं लिख दूंगा √3 का स्क्वायर, इसको लिख दूंगा √2 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर। हाँ, अब √2 चाहिए मुझे, तो मुझे अगर √3 चाहिए तो एक तो √2 चाहिए और एक 1 चाहिए। तो 2 को तोड़ दूंगा मैं 1 और 1 में, तो √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस, सही बात है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, बना दो अब तो यही जो हमने किया है यही हमको कर देना है, बाद में हम नेमिंग कर लेंगे। क्या, सबसे पहले नीचे शुरुआत करेंगे, पहले √2 बनाएंगे। तो √2 कैसे, ये 0 हो गया, यहाँ 1 ले ले रहा हूँ, ये 2 ले ले रहा हूँ, ये 3 ले ले रहा हूँ, बहुत है इतना। सबसे पहले बनाना पड़ेगा मैं √2, किससे बनेगा, 1 और 1 से बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये 1 हो गया, जितना ये है उतना ही ऊपर लेंगे, ये 1 हो गया, इसको मिला दिया 1 1, तो ये हो गया √2। सही बात है, ठीक है। √2 तैयार हो गया हमारा। अब √2 तैयार होगा तो √2 और 1 की हेल्प से √3 बना देंगे। चलो बना दो भाई। परपेंडिकुलर लूंगा, लंबवत, कैसा, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए ये, ठीक है। कितना लूंगा इसको, 1, √2 और 1 लूंगा इसको। अगर ये मैंने 1 ले लिया तो ये वाला कितना हो जाएगा, √3। सही बात है, हम पहुंच गए √3 पे, ऊपर आ जाओ। √3 और 2 होगा तो कितना देगा, √7। तो इसी पे 2 और ले लो, इसी पे 90 डिग्री पर एंगल 90 होना चाहिए। 90 डिग्री कैसे बनाओगे, बनाना आता है, 2 तरीके हैं बनाने के। देखो, एक तो भैया हमें पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है 90 डिग्री बनाने के लिए, नहीं तो आप जैसे लाइन खींचोगे ना, ये वाली लाइन, तो पता है कैसे खींच दोगे 90 डिग्री बनाने के लिए, आप ना इस पे रखे जैसे ये, तो ये जो आपके कोई कहीं पर भी रख रहे हो ना आप, ये वाली लाइन इस पे ओवरलैप करनी चाहिए। जैसे 7 है तो 7 इस पे ओवरलैप करनी चाहिए, यूँ करके 7 पे लिए मैंने। अब आप दिख नहीं रही होगी शायद आपको दूर से, लेकिन ये 7 पे जो लाइन आ रही है ना इस पे, वो मैंने अपनी अंदर वाली लाइन के ऊपर रख रखी है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं लूँगा यूँ करके, तो आगे तक लेना पड़ेगा, और 2 लेना है ना ये। अब वो तो हमारी स्केल है, जो भी ले रहे होंगे हम, पता नहीं, जो भी आप स्केल लोगे उसके अकॉर्डिंग 2 ले लोगे, ठीक है ना। जैसे 2 2 के डिफरेंस पे लो, 4 4, जो भी लो। तो ये हमने लेना है 2, कुल मिला के कितना लेना है, 2। आप इंचेस में करना हमेशा, ये तो यही ऐसे, ये स्केल में जो इंचेस में होता है ना, इंचेस में वो 1 2 3 एज इट इज ले लेना। तो इंचेस, ये 2 इंचेस ले लोगे आप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 इंचेस। ये आपका 2 इंचेस अगर हो गया तो क्या होगा इसके बाद, ये इसको इससे मिला दो, क्या हो जाएगा, √7। खेल खत्म। हाँ, स्क्वायर नहीं है, 2 है ये तो, कौन सा स्क्वायर, 3 और 2 5 का होंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। अभी हमने क्या कहा था, हाँ, अगर एक साइड 2 है एक साइड √3 है, 2 को स्क्वायर को मत देखो, अगर एक साइड 2 है और एक साइड √3 है तो उसका हाइपोटेन्यूज √7 आएगा। तो ये वाली साइड √3 थी, ये वाली साइड 2 थी, √3
और 2, तो ये क्या आएगा √7। समझे नहीं समझे? स्क्वायर की टेंशन मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ये, वो तो पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। हाँ अब कट, आर्क, कट नहीं आर्क, हिंदी में बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं? चाप, चाप, चाप नहीं चाप। हाँ तो यहाँ से आर्क मारूंगा यूँ करके मैं, √7 है ना ये, यूँ आएगा, सही है, ठीक है, लहराता हुआ। तो यहाँ तक इसके नाम वाम कर दो, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया। तो जो हमारा OD है वो √7 है, जो OD है वही OE है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखा है ये? बिकॉज, चूंकि OE बराबर है OD के, OE और OD तो बराबर है ना, सेम आर्क पर है, तो OE बराबर कितना हो जाएगा? √7। क्या आपको ये समझ आया? आ गया अब? तो फिर क्या टेंशन है, बस नाम लिख देना इनके। √7 का क्या है? OD है। उल्टा चलाया है मैंने सवाल ये, लेकिन कोई नहीं, जो पेपर चेक करने वाला वो समझ जाएगा, बच्चों को आता है, लेकिन लिखा उल्टा है। पहले ये चीज़ लिखी जाती है, पहले √2 बनेगा, √2 से √3 बनेगा, फिर √7 बनेगा, ये तो होगा। पहले √2 बनेगा, √2 से √3 बनेगा, √3 से √7 बनेगा, लेकिन लिखा हमने उल्टा है, क्योंकि हम तो 7 से चले थे ना, हमें 7 बनाना था, ठीक है। तो हम लिख देंगे ये कितना है? OD का स्क्वायर बराबर, तो 2 कितना है? OC, CD है 2, हाँ ये तो √2 है ना, ये तो वो 2 तो ये है, CD का स्क्वायर प्लस √3 कितना है? OC का स्क्वायर, ठीक है। √3 कितना है? OC, √2 कितना है? OB, 1 कितना है? AB, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला √2 1 BC लिखेंगे, BC इस वाले ट्रायंगल में ही तो है अभी। अब नीचे वाले में आ जाएंगे, नीचे वाले में ये √2 कितना है? OB, OA का स्क्वायर ठीक है, बोलो हाँ या ना? समझ आ गया? हल्का हल्का, पूरा आ गया। अब एक प्रैक्टिस करने को आपको दे दूं, आप करके दिखाओगे? सो क्लियर हो जाएगा पूरा 100%। आप लोग करके दिखा दो मुझे। चलो बहुत आसान सा √11 करके दिखा दो।